आप सबको मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम चतुर्मास और रक्षाबंधन का प्रारंभ कैसे हुआ इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक बार भगवान वामन रूप धारण करके बलि महाराज के दरबार में गए और उनसे 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी भगवान वामन को 3 पग भूमि देना स्वीकार कर लिया। भगवान ने 2 पग में बलि महाराज का सब कुछ नाप लिया और तीसरा पग पूछने लगी कि अब इसे मैं कहाँ रखूं। बलि महाराज ने कहा, भगवान ये तीसरा पग आप मेरे सर पर पधरा दीजिए। भगवान वामन खुश हो गए और उन्होंने बलि महाराज से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। बलि महाराज ने कहा, भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका हर समय दर्शन चाहिए। चाहे मैं बाहर आऊँ चाहे अंदर जाऊँ, हर समय आप मेरी नज़रों के सामने रहने चाहिए। भगवान हंसे और बोले कि फिर तो मुझे तुम्हारा द्वारपाल बनना पड़ेगा, तभी तुम मुझे हर समय देख सकते हो। भगवान ने बलि महाराज को सुतरलोक प्रदान किया और स्वयं उनके द्वारपाल बनकर उनके लोक में ही रहने लगे। सुतरलोक में रहने से भगवान का बैकुंठ खाली हो गया, सूना हो गया। जो लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा, वह लक्ष्मी जी को वे भगवान को अपने साथ लाने के लिए सुतरलोक बलि महाराज के दरबार में पहुंच गई। बलि महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हें रक्षा सूत्र बांधने आई हूँ। तो बलि महाराज ने उनसे रक्षा सूत्र बंधवाया। लक्ष्मी जी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा, तिलक किया और आशीर्वाद दिया। यहीं से रक्षाबंधन की परंपरा शुरू होती है। बलि महाराज ने कहा कि बहन, मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं जाता और तुम तो मेरी बहन हो, इसलिए जो चाहो वो मांग सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो तुम्हारे सांवले सलोने द्वारपाल हैं इन्हें मुझे दे दो। बलि महाराज बोले कि बहन, इन्हें तो मैंने सर्वस्व न्यौछावर कर कर प्राप्त किया है, इन्हें छोड़कर आप यदि मेरा राजपाट, धन, दौलत, ऐश्वर्य जो भी चाहो ले सकती हो, परंतु इन्हें मत मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, मुझे तो चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। और यह सुनकर बलि महाराज मूर्छित होकर सिंहासन से गिर पड़े और फिर उठे तो उन्होंने कहा कि बहन इन्हें छोड़ दो। तो वो बोली, ठीक है, यदि तुम नहीं देना चाहते तो मैं निराश होकर तुम्हारे दरबार से चली जाऊंगी। बलि महाराज ने कहा, नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे दरबार से कोई निराश होकर चला जाए, परंतु यदि तुम इसे लेना ही चाहती हो तो तुम्हें भी इनके साथ यहीं पर 4 मास तक रहना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी और भगवान 4 मास तक सुतरलोक में ही रहे। यह बात हो चुकी। इस प्रकार भगवान 4 महीने तक लक्ष्मी जी सहित बलि महाराज के दरबार में बलि महाराज के साथ सुतरलोक में ही रहते हैं। यह बात हो गई कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक भगवान लक्ष्मी जी सहित बलि महाराज के साथ ही रहेंगे। यह 4 मास हो जाते हैं, जिसे चतुर्मास भी कहते हैं। सब लोग सोचते हैं कि भगवान 4 मास तक चतुर्मास में शयन करते हैं, परंतु भगवान बलि महाराज के साथ सुतरलोक में लक्ष्मी जी सहित रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से फिर हरि प्रबोधिनी एकादशी को भगवान को जगाया जाता है और भगवान
वापस अपने बैकुंठ लोक में आ जाते हैं और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार यह चतुर्मास का प्रारंभ होता है और यहीं से चतुर्मास मनाया जाता है। इस प्रकार आज हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको पसंद आया हो तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। शेयर आप जिसको भी शेयर करेंगे उसे भी इस बात का ज्ञान होगा कि चतुर्मास का प्रारंभ और रक्षाबंधन का प्रारंभ कैसे हुआ। आप सबको मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।